भारत अपनी अगली राष्ट्रीय जनगणना के साथ एक बहुत बड़े बदलाव के मुहाने पर खड़ा है। 2027 की जनगणना देश में डेटा इकट्ठा करने के पारंपरिक तरीकों को पूरी तरह से बदलने जा रही है और एक डिजिटल और नागरिक केंद्रित सिस्टम की शुरुआत कर रही है। आइए इस ऐतिहासिक बदलाव को और गहराई से समझते हैं। जी हाँ, ये जनगणना प्रक्रिया में एक बहुत बड़ा कदम है। देश के इतिहास में पहली बार 16वीं राष्ट्रीय जनगणना कागज और कलम से हटकर पूरी तरह से डिजिटल होगी। ये डेटा कलेक्शन के पूरे तरीके को मॉडर्न बनाने जा रहा है। ये डिजिटल बदलाव हर एक नागरिक को सीधे तौर पर ताकत देता है। अब जनगणना सिर्फ एक सरकारी प्रक्रिया नहीं रहेगी, बल्कि ये एक राष्ट्रीय अभियान बन जाएगी, जिसमें हर व्यक्ति की सीधी भागीदारी देश के भविष्य की तस्वीर तय करेगी। तो सवाल ये उठता है कि इस नई व्यवस्था में नागरिक अपनी जानकारी कैसे दर्ज करा सकते हैं। चलिए, इस सेक्शन में हम सेल्फ एन्यूमरेशन यानी स्वगणना की पूरी प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। इस डिजिटल सिस्टम की सबसे बड़ी खूबी है इसकी पहुंच। हर नागरिक की सुविधा के लिए सेल्फ एन्यूमरेशन पोर्टल 16 अलग अलग भारतीय भाषाओं में उपलब्ध कराया जाएगा। इसका मतलब भाषा अब किसी के लिए भी रुकावट नहीं बनेगी और हर कोई आसानी से इसमें हिस्सा ले पाएगा। प्रक्रिया को बहुत ही आसान और सुरक्षित बनाया गया है। बस अपने मोबाइल नंबर और OTP से लॉगिन करना है, अपनी पसंद की भाषा चुननी है और फिर अपने घर और सदस्यों की बिल्कुल सही जानकारी भरनी है। सबमिट करते ही एक ऐसी आईडी मिल जाएगी। अच्छा, ये ऐसी आईडी यानी सेल्फ एन्यूमरेशन आईडी बहुत ही ज़रूरी है। समझिए कि ये आपके ऑनलाइन सबमिशन का एक डिजिटल प्रूफ है। जब सरकारी गणक वेरिफिकेशन के लिए आपके घर आएंगे तो आपको बस यही यूनिक आईडी उन्हें दिखानी होगी। इस वेरिफिकेशन के बाद ही आपका डेटा फाइनल डेटाबेस में शामिल किया जाएगा। अब ये जानना भी जरूरी है कि इस डिजिटल सिस्टम को क्यों अपनाया जा रहा है। असल में इसके फायदे पारंपरिक तरीकों से कहीं ज्यादा हैं, जो इसे स्मार्ट, तेज और पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित बनाते हैं। ये स्लाइड पुराने और नए तरीकों के बीच का फर्क बिल्कुल साफ कर देती है। जहां पहले कागज पर जानकारी लिखने में इंसानी भूल की गुंजाइश रहती थी, वहीं अब ऑनलाइन एंट्री से डेटा की सटीकता बहुत बढ़ जाएगी और साथ ही रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम से पूरी प्रक्रिया पर बेहतर नजर रखी जा सकेगी। इस डिजिटल अप्रोच के 4 मुख्य फायदे हैं। पहला, पारदर्शिता, जिससे प्रक्रिया पर भरोसा बढ़ता है। दूसरा, समय और सरकारी पैसे की बड़ी बचत। तीसरा, डेटा की बेहतर क्वालिटी और सटीकता। और चौथा और सबसे जरूरी, हर नागरिक के जानकारी के लिए मजबूत प्राइवेसी और सिक्योरिटी। ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड नहीं है, बल्कि ये एक बहुत बड़ी राष्ट्रीय परियोजना है। चलिए, अब इस अभियान के विशाल पैमाने और इसके महत्व को समझते हैं, जो इसे वाकई एक ऐतिहासिक प्रयास बनाता है। इस जनगणना के लिए सरकार ने 11,718 करोड़ रुपए का भारी भरकम बजट तय किया है। ये बड़ा निवेश इस परियोजना के प्रति सरकार की गंभीरता और इसके राष्ट्रीय महत्व को साफ साफ दिखाता है। और हां, डिजिटल सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए जमीनी स्तर पर भी एक बहुत बड़ी टीम काम करेगी। 34 लाख से भी ज्यादा गणक और सुपरवाइजर डेटा कलेक्शन और उसके फिजिकल वेरिफिकेशन का काम करेंगे, ताकि कोई भी नागरिक पीछे ना छूटे। जनगणना 2027 भारत की एक लंबी विरासत का हिस्सा है। ये 1872 से चली आ रही 16वीं राष्ट्रीय जनगणना है और आज़ादी के बाद ये 8वीं जनगणना होगी। ये इसकी निरंतरता और विश्वसनीयता को साबित करता है। इस पूरी प्रक्रिया की एक साफ-साफ समय सीमा भी तय की गई है। पहला चरण यानी मकानों के लिस्टिंग का काम अप्रैल 2026 से शुरू होगा। इसके बाद जनसंख्या की गिनती का मुख्य चरण फरवरी 2027 में शुरू किया जाएगा। और अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर कि इस जनगणना में हर नागरिक की भागीदारी इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। जवाब बहुत सीधा है, क्योंकि ये सीधे सीधे भारत के भविष्य के निर्माण से जुड़ा हुआ है। हमारे द्वारा दिया गया सटीक डेटा ही डेटा ड्रिवन पॉलिसीज का आधार बनता है। इसी से ये तय होता है कि सरकारी योजनाएं सही लोगों तक पहुंचें, संसाधनों का बंटवारा निष्पक्ष तरीके से हो और देश में सड़कें, स्कूल और अस्पताल जैसे जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हो सके। ये लाइन इस पूरे अभियान का सार है। एक एक नागरिक द्वारा दी गई सही जानकारी ही एक जवाबदेह और मजबूत राष्ट्र की नींव रखती है। हमारी भागीदारी राष्ट्र निर्माण में हमारा सीधा योगदान है। तो अंत में ये सोचने वाला सवाल है कि हम सबकी सामूहिक भागीदारी से निकला ये डेटा आने वाले दशक में भारत के विकास की दिशा और रफ्तार को कैसे तय करेगा। ये एक ऐसा भविष्य है जिसे हम सब मिलकर आकार देंगे।